नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। चुनावी बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भाजपा को 5 वर्षों से भी कम समय में भी 5,000 करोड़ की फंडिंग हुई है। फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू हो गई है। इसी के चलते चीफ जस्टिस डाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, JB परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर और CPM द्वारा आई गई याचिका भी शामिल है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना मोदी सरकार ने 2 जनवरी 2018 को जारी किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। सरकार ने तब कहा था कि इससे राजनीतिक फंड में पारदर्शिता आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बहस की शुरुआत जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र से जुड़ा है, इसलिए इसका 2024 के आम चुनाव से पहले ही इसका क्लियर होना जरूरी है। भूषण ने कहा कि सरकार कानून में बदलाव करके विदेशी कंपनियों की भर्तियां युवाओं को भी चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति दी है। इससे पहले इस पर रोक थी, विदेशी कंपनी किसी भी रूप में चुनावी फंडिंग नहीं कर सकती थी। प्रशांत भूषण ने फंडिंग में आई हुई रकम का चुनावी बॉन्ड के रूप में खुलासा करते हुए कहा। प्रशांत भूषण ने यह कहा कि केंद्र में सत्ता भाजपा को अगर लेते हैं तो केवल इस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 5 साल से कम समय में ही 5,000 करोड़ से अधिक का चंदा दिया गया है, जो कि और पार्टियों से बहुत ज्यादा है। भूषण ने कहा कि उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 1 करोड़ से भी कम की होती है। उन्होंने कहा, यदि आप देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करते हैं तो लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 500 करोड़ से कम ही है। बीजेपी में ही केवल इन 5 वर्षों में एक पार्टी जिसे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़ी मात्रा में राजनीतिक धन प्राप्त हुआ है, अपने उम्मीदवारों द्वारा अधिकतम शेयर से 10 गुना अधिक प्राप्त हुआ है। इस पर जांच की जानी चाहिए। जस्टिस गवर्नर ने भी पूछा कि अधिकतम एक प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है। इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा वह करीब 70 लाख है, लेकिन हकीकत यह है कि एक प्रत्याशी कैश में इसका 100 गुना खर्च करता है और चुनाव आयोग कहता है कि ऐसा करने वालों को हम पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यह सब कुछ कैश में हो रहा है। सरकार ने स्कीम पेश करते हुए कहा था कि चुनावी बोर्ड का सारा पैसा बैंकों के जरिए होगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर आप किसी विदेशी कंपनी की भर्तिया कंपनी है और फेमा नियमों के तहत आपके पास 100% शेयर है तो आपको विदेशी शेयर में नहीं गिना जाएगा। वकील प्रशांत भूषण ने कहा, केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी चुनावी बॉन्ड पर सवाल उठाए हैं। ECI ने भी कहा है कि जहां तक राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एकमात्र उद्देश्य के लिए फर्जी कंपनियों की स्थापना की संभावना खुल जाती है। भूषण ने कहा कि RBI ने पहले भी आपत्तियां जताई थी। RBI का कहना है कि दूसरे संस्थानों को बॉन्ड जारी करने के लिए RBI विरोध में है और चुनावी बॉन्ड नागरिकों को पूरी जानकारी जानने के अधिकार से वंचित कर रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। भूषण ने कहा कि असली चुनौती यह भी है, नागरिक अधिकार से वंचित सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग कहता है कि RTI एक्ट के तहत राजनीतिक दल पब्लिक अथॉरिटी है। इस अदालत ने भी माना है कि राजनीतिक दल राज्य का हिस्सा है। राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो फिर वो इन सबसे वंचित नहीं हो सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रियाएं फुल प्रूफ नहीं थी और मतदाताओं को वोट देने की अपनी स्वतंत्रता का प्रभावित होना गलत है। अदालत का कहना है कि आयोग 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SBI द्वारा सूचना की जानकारी प्रकाशित करेगा। SBI को 6 मार्च तक यह जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। अदालत के अनुसार SBI को राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करना चाहिए, जिसमें नकदीकरण और मूल्य वर्ग की तारीख शामिल होगी। विवरण में प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल होगा। अदालत के 12 अप्रैल 2019 के अंतिम आदेश के बाद से अब तक खरीदे गए बॉन्ड का विवरण निर्वाचन आयोग को पेश करेगा। उच्च अदालत ने योजना के तहत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दे दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन और असंवैधानिक है। इसी के चलते प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अलग अलग लेकिन सहमति वाले फैसले ही लिखे हैं। अभी इंतजार है पारदर्शिता का। लोगों को वेबसाइट पर और मीडिया के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का पूरा अधिकार है, वो भी चुनाव से पहले, वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। और दूसरी तरफ अगर विपक्ष ही नहीं है तो लोकतंत्र का चुनाव होना ही नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।